क्या आप जानते हैं कि पर्ल्स यानी मोती अब सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में भी तैयार हो रहा है। जी हाँ, मुरादाबाद में ऐसा ही एक मॉडल डेवलप हुआ है जहां पर्ल्स की खेती की जा रही है और इसी स्किल के जरिए वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस की नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं पर्ल्स की खेती की ये कहानी। आप लोगों ने खेत में गेहूं उगते हुए देखा होगा, गन्ना उगते हुए देखा होगा, बट क्या आपने कभी पानी में मोती उगते हुए देखा है? क्योंकि खेती अब सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं बल्कि तालाबों में से निकल रहे हैं लाखों के मोती। और कैसे बन रहा है रोजगार का नया मॉडल, आइए देखते हैं। ऊपर से देखने पर ये एक आम सा तालाब लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे करीब से देखते हैं तो नजर आता है चारों तरफ तैरती ये बोतलें और इसके नीचे लटकती ये जालियां। दरअसल ये एक पूरा अंडर वाटर सिस्टम है जहां हर लाइन, हर पॉइंट एक एक सीप को संभाले हुए है और यहीं पानी के अंदर धीरे धीरे तैयार होते हैं मोती। इस अनोखी पहल की शुरुआत की है डॉक्टर मेहदी रत्ता ने, जिन्होंने इसकी शुरुआत तब की जब इनकी नीची जमीन पर बार बार पानी भर जाता था और पारंपरिक खेती करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने इस चुनौती को मौके में बदला, ट्रेनिंग ली और पर्ल फार्मिंग शुरू की। इसके अंदर हम कोई भी क्रॉप नहीं कर पा रहे थे। जब करते थे तो पानी आ जाता था, आसपास के खेत भी थोड़े ऊंचे थे, अगर उनके यहाँ पानी आया तो वो हमारे खेत में काट देते, तो उससे क्या होता था कि कोई भी फसल नहीं हो पाती थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसमें ये पर्ल फार्मिंग करते हैं। तो हमने ये पर्ल स्टार्ट कर दिया वरना करके। हमने स्टडीज किया, देखा तो हमारे कंट्री के अंदर 3% ही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 97% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत है। डॉक्टर दीपक ने तकनीक को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वो इसकी ट्रेनिंग कई युवाओं को भी दे रहे हैं ताकि वे इस हुनर को सीखकर आगे बढ़ा सकें और अपने लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर सकें। छोटी खेती या किसानी वाला इंसान हो, मतलब कि नौकरी से ज़्यादा हम इसमें कमा सकते हैं अगर हम अच्छे से इसे सीख कर अगर अच्छे से किया जाए, क्योंकि ये एक छोटे बेस पे होने वाली काफ़ी बड़ी एक खेती है मोतियों की। वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट करना है और उसमें 1.5 साल के बाद में आपको एक मोती तैयार होकर के मिल जाता है, जिसको जब आप मार्केट में बेचने चलेंगे तो इसकी बहुत डिमांड है, इसकी बहुत सेल है। जब आप देखेंगे ये ज्वेलरीज में यूज़ होता है और इससे काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं। इन मोती को उगाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है इस सीपों से। एक खास तकनीक के जरिए इसके अंदर डाला जाता है एक छोटा सा न्यूक्लियस। इसके बाद इन्हें सावधानी से पानी में सेट किया जाता है और फिर शुरू होता है इंतजार। महीनों तक ये सीप पानी के अंदर रहते हैं और समय के साथ इसके अंदर बनता है एक चमकदार मोती। इस पहल की शुरुआत का असर आसपास के ग्रामीणों में भी देखने को मिल रहा है। सुनीता और सुभाष चंद्र पति पत्नी ने भी मोती की खेती शुरू की है। पहले जहां पारंपरिक खेतों में इनको इतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि इसकी खेती से उनकी आय में 2 गुना से अधिक इजाफा होगा। तालाब देखा था मैंने सीप की खेती का और मैं वहाँ से बहुत प्रेरित हुआ और यही काम मैंने फिर अपने तालाब में किया है। और इसमें 25,000 सीप मेरे नाम से है और 25,000 सीप सुनीता मैम के नाम से है। तो इस खेती के बारे में हमें बताया गया कि जो किसान की आमदनी है वो दोगुनी से ज़्यादा मिलेगी। मगर मुझे उम्मीद है कि दोगुनी ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा मिलेगी, हमें 2 गुनी ज़्यादा मिलेगी। मुरादाबाद की ये पहल सिर्फ एक खेती नहीं बल्कि एक नई सोच है, जहां तकनीक और जागरूकता मिलकर बदलाव की एक मजबूत कहानी लिख रहे हैं। ये सिर्फ सीपों में पलते मोती नहीं बल्कि लोगों के सपनों को चमक देने की कोशिश है।